हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही मजेदार टॉपिक और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये क्लास 10 आईसीएसई सिलेबस से जुड़ा हुआ है और ये है एक इंट्रोडक्टरी क्लास, यानी इसमें हम सीखेंगे रेशियो के बारे में। तो पहले समझते हैं डेफिनेशन से कि रेशियो का मतलब क्या है। रेशियो का डेफिनेशन है इट इज द डिवीजन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटी, मतलब दो क्वांटिटी होगा और दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए के पास अगर 40 रुपीज है और बी के पास 70 रुपीज है, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का यूनिट बराबर है, इसमें भी रुपीज है इसमें भी रुपीज है। अगर हम a बाई बी करें यानी b को a से डिवाइड करें तो 40 बाई 70 यानी 4 बाई 7, तो 4:7 रेशियो बनता है। अब देख रहे हैं कि ये सिंप्लीफाइड रेशियो है, मतलब क्या, इसे हम और कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यानी अगर 4 का और 7 का दोनों का हम अगर HCF निकालें तो क्या होगा, 1 होगा। और हाँ, स्टूडेंट में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि A/B का अगर रेशियो 4:7 है, इसका मतलब A के पास अगर 4 रुपया है तो B के पास 7 रुपया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर A के पास 4 × 5 रुपीज़ है तो B के पास 7 × 5 रुपीज़ होगा, यानी ₹20 और इसका रुपीज़ हो गया 35। इसका मतलब है कि A के पास अगर 4 × 10 रुपीज़ है तो B के पास भी 7 × 10 रुपीज़ है, यानी ₹40 और इसका ₹70। यानी सेम क्वांटिटी से हमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब रेशियो का जब हम लोग काम करते हैं तो ये समझेंगे कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, इसे एंटीसीडेंट कहेंगे, और डिनोमिनेटर में जो लिखा है ना, इसे कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। डेफिनेशन में हमने क्या देखा, डिवीजन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू और मोर, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 के बीच में रेशियो हो सकता है, 3 के बीच में भी हो सकता है, 4 के बीच में भी, 5 के बीच में भी। अगर A का वैल्यू है 10 मीटर, B का वैल्यू है 20 मीटर और C का वैल्यू है 15 मीटर, तो रेशियो क्या होगा, 3:20:15। अब देखेंगे कि तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 5, क्योंकि 5 का टेबल में भी 10 आता है, 5 का टेबल में भी 20 आता है और 5 का टेबल में भी 15 आता है। तो अगर हम 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 × 2 10, 5 × 4 20, 5 × 3 15, यानी फाइनल रेशियो क्या आ गया, A/B/C का 2:4:3। अब पहला टाइप से जो सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसमें ये सिर्फ 4 तरह के सवाल है जिस पे क्वेश्चन आता है। हम क्या देख रहे हैं कि A/B 6:5 यानी A/B 6/5 है और B/C है 4:9 यानी B/C का वैल्यू है 4/9। अब दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि B जो है वो कॉमन है, यानी 5 और 4 इस दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। LCM ऑफ 5 and 4 क्या हो गया, 20। यानी मकसद ये है कि ये जो B है ना, इसका वैल्यू को हमें सेम करना पड़ेगा, यानी 20 बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं इस 5 को, B का वैल्यू 5 है, 5 के साथ अगर हम 4 इंटू करें तो 20 हो गया। ठीक उसी तरह जो एंटीसीडेंट है इसे भी हम 4 से ही प्रोडक्ट करेंगे, यानी आ गया 24/20। ठीक उसी तरह यहाँ B का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 20 बनाने के लिए 4 को 5 के साथ प्रोडक्ट करेंगे। जो कंसिक्वेंट है यानी जो डिनोमिनेटर का पार्ट में है, इसे भी हम 5 से ही प्रोडक्ट करेंगे, यानी आ गया 20/45। अब हम देख रहे हैं कि जो B का वैल्यू है वो दोनों में ही हम सेम कर पाए, यानी 20। तो अब काम बहुत आसान हो गया। ये जो 24 है वो A का वैल्यू हो गया, ये जो 20 है वो B का वैल्यू हो गया, और ये जो 45 है वो C का वैल्यू हो गया। सिंपली हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यानी 24:20:45, ये इसका रेशियो निकल आया। अब देखते हैं सेकंड सवाल। यहाँ A/B का वैल्यू दिया है 4:5, B/C है 6:7। देखिए अगर हम A/B × B/C × C/D करते हैं तो B और B कैंसिल आउट हो गया, C और C कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा क्या, सिर्फ बचा A/D। तो ठीक उसी तरह अगर हम इसका भी सारे नंबर्स के जो रेशियो है उसे हम प्रोडक्ट करें तो A/D ही आएगा। अब सिंपली हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ 6 और 15 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 2, 3 × 5। 7 को 14 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 7 × 1, 7 × 2। तो आ गया है 4 × 2 × 2 यानी 16/5 × 5 25। तो A/D का जो रेशियो है वो है 16:25। अब आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में 2A = 3B बताया गया है और 4B = 5C बताया गया है। तो यानी ये जो पैटर्न है ना, क्वेश्चन 2 के जैसा ही है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया गया है।
तो देखते हैं 2a = 3b है, तो हमें यहाँ करना क्या है, a/b फाइंड आउट करना है। a/b हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम 2a के नीचे इस तरह से by 1 और 3b के नीचे इस तरह से हम by 1 लिख ही सकते हैं। अब सिंपली क्या करेंगे, इस b को इधर ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ जो 2 है इस 2 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। यानी क्या हो गया, a के नीचे आ गया b और यहाँ क्या है 3 के नीचे आ गया 2। तो a/b यानी a/b का रेशियो हम इजीली निकाल लिए। ठीक, उसी तरह अगर हम मान लें 4b के नीचे by 1 लगा देते हैं और 5c के नीचे by 1 लगा देते हैं, तो क्या करना है, इस c को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे b के नीचे और b के पास जो 4 है इस 4 को हम ट्रांसफ़र करेंगे c के नीचे। यानी क्या बन जाएगा, b/c = 5/4। तो ये बहुत ही आसानी से हम रेशियो निकाल चुके हैं। अब क्या देख रहे हैं कि निकालने बोला है पहला रेशियो का जो एंटीसीडेंट है वो बाय सेकेंड रेशियो का जो कंसिक्वेंट है वो। तो सिर्फ तो वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन 2 में यूज़ किया। क्या करेंगे, a/b × b/c करेंगे। a/b × b/c क्यों किए, क्योंकि b और b अगर कैंसिल आउट हो जा रहा है तो हमें रेशियो a/c ही मिलता है। तो a/b का वैल्यू है 3/2 और b/c का वैल्यू है 5/4, यानी आ गया 15/8। तो हम इस तरह से इजीली रेशियो निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। यहाँ a/b का वैल्यू दिया गया, b/c का वैल्यू दिया गया है, c/d का भी वैल्यू दिया गया है और a/b/c/d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर a/b/c का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया था। तो यहाँ लेकिन हम इस मेथड से नहीं कर सकेंगे, दिक्कत आएगा। तो जब भी 4 रेशियो का टर्म दिया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आखिरी रेशियो से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया गया है, c/d यानी 5/6। तो c का मतलब हो गया, d को अगर हम उधर भेज दें 5 के पास, 5d/6 ये आ गया। ठीक, उसी तरह b/c का मतलब 3/4 है, तो b का मतलब हो गया c को अगर इधर भेज दें 3c/4। और आखिर में करेंगे जो पहला है a/b, क्या 1/2। b को अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a हो गया b/2। अब देखते हैं कि यहाँ पर c का वैल्यू था 5d/6, इस c का वैल्यू को हम यहाँ b के पास बैठाएंगे, यानी 3 × c का वैल्यू क्या है 5d/6, 5d/6/4। तो क्या बन गया ये 3 × 5 15 d/6 नीचे आ गया, 6 4 जा 24। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आ गया 5d/8। अब इस b का वैल्यू को हम यहाँ बिठाएंगे, तो b का वैल्यू क्या है 5d/8, तो b की जगह लिखेंगे 5d/8 बाई ये 2, यानी क्या हो गया 5d/16। अब काम आसान हो गया है क्योंकि हम a को भी d के रूप में लिख पाए हैं, b को भी d के रूप में लिख पाए हैं और c को भी d के रूप में लिख पाए हैं, और d तो d ही है। अब हम क्या देख रहे हैं, a, b, c और d का वैल्यू अगर हम पुट कर दिए तो यहाँ से सभी से d कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है ना 16, 8 और 6, इसका एलसीएम लेना है। 16 और 8 का एलसीएम क्या हो गया 16। अब 16 और 6 का एलसीएम लेंगे 2 × 8 2 × 3, यानी 8 2 या 16, 16 3 या 48 इसका एलसीएम है। तो हम सभी को 48 के साथ इंटू करेंगे, 5/16 × 48, 5/8 × 48, 5/6 × 48 और 1 × 48। तो आंसर आ गया 16 3 जा 48, 3 5 जा 15, 8 6 जा 48, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 8 5 जा 40 और 48। तो इस तरह से हम a/b, c/d का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 2 टाइप है, इस पर मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक पे भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस ट्रिक को अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो भी टाइम लगा है उससे काफ़ी कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। वेल, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग कुछ और टाइप पे सम करेंगे। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।